कई लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? जब सब कुछ करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, तब इंसान निराश हो जाता है और फिर ऐसे लोगों के कभी कुछ भी हाथ नहीं लगता है। आप लाइफ में जो चाहें पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म की शक्ति को बढ़ावा देना होगा। आपको कर्म करना होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपनी सोच के बाहर ही नहीं निकल पाते। इंसान के जीने की एक निश्चित सीमा हो गई है, जिसके बाहर निकलने की वो कभी कोशिश भी नहीं करता, कभी बड़ा सोच ही नहीं पाता है। जिस इंसान ने अभी तक बड़ा सोचना शुरू ही नहीं किया, वो कैसे बड़ा बन सकता है? आपको बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। आप अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलिए। आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए। यदि आप अपनी सोच और विश्वास को बड़ा कर लेंगे, तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। हमारी सोच एक निश्चित दायरे में बंधी हुई है। हम कभी दूर की सोच नहीं पाते हैं। अपने आत्मविश्वास को बड़ा कीजिए। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन एक राजा ने अपनी नगरी के 100 साधुओं को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और इस नगरी से बाहर दूसरे गांव में मेरी बहुत ज़मीन है और वो ज़मीन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम जितनी ज़मीन लेना चाहते हो उतनी ले लो, लेकिन जो आप ज़मीन लोगे उस ज़मीन के आप बाउंड्री लगा लेना। जिसकी जितनी बड़ी बाउंड्री होगी वो सारी ज़मीन उसी की हो जाएगी। और ऐसा कहकर राजा ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। वो साधु सारे बहुत खुश हुए और अपने पास जितने भी पैसे थे अपने आश्रम बेच के सब कुछ करके अपनी अपनी ज़मीन के बाउंड्री लगाने लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 महीना समाप्त होने के बाद राजा ने पुनः उन साधुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने अपनी अपनी ज़मीन घेर ली? तो सब साधुओं ने कहा कि हाँ। क्या तुमने अपनी अपनी ज़मीन के बाउंड्री लगा ली? तो सभी साधुओं ने कहा कि हाँ। तो उस राजा ने कहा कि तुम में से जिसकी सबसे बड़ी ज़मीन है वो आगे आ जाए। वहाँ पर बैठे सभी 100 साधु आपस में देखने लगे। वो ये सोच रहे थे कि किसकी सबसे बड़ी ज़मीन है। इतने में पीछे से आवाज़ आई किसी साधु की। उसने कहा कि महाराज, मेरी ज़मीन सबसे बड़ी है। तो उसने कहा कि तुम्हारी ज़मीन कैसे बड़ी है, दिखाओ तो। तो राजा उन सभी साधुओं को उस गांव में ले गया जहां पर उन साधुओं ने अपनी ज़मीन के बाउंड्री लगाई थी। उस साधु ने कहा कि ये जहां से इनकी बाउंड्री ख़त्म होती है, वहां से मेरी बाउंड्री शुरू होती है। जब आपने आदेश दे दिया कि कितनी भी ज़मीन रोक सकते हैं, ये सारी ज़मीन मेरी है, क्योंकि आपने आदेश दिया था कि जो जितनी बड़ी बाउंड्री लगाएगा वो ज़मीन उसी की हो जाएगी। तो जहाँ से इनकी बाउंड्री ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है और ये सारी ज़मीन मेरी है। तो सारे साधु उससे पूछने लगे कि तुम्हारी कैसे हो सकती है? तो उसने कहा कि जब तुमने तो इसके बाउंड्री भी नहीं लगाई है। तो उसने कहा कि जब तुम इसके बाउंड्री लगा रहे थे तब मैं ये सोच रहा था कि राजा ने खुली छूट दी है कि जितना ले सको उतनी ज़मीन ले लो, तो फिर मुझे बाउंड्री लगाने की कहाँ ज़रूरत है। इतना सुनते ही राजा ने उस पूरी ज़मीन को उस साधु के नाम कर दिया और यही नहीं, उस साधु को अपने दरबार में राजगुरु भी नियुक्त कर लिया। यही कहानी हमारी है। सारी दुनिया अपनी सीमा निश्चित करने में लगी हुई है। सबकी सोच ये हो गई है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। सब ने अपनी लाइफ की एक लिमिट बना ली है,
कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग महान होते हैं उनकी सोच साधारण लोगों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। ऐसे लोगों के सपनों की कोई सीमा नहीं होती है। यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो आप अपनी इस छोटी सी सोच को छोड़कर कुछ बड़ा सोचिए। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मेहनत एक मजदूर भी करता है और एक बड़ी कंपनी का मालिक भी करता है, लेकिन दोनों की मेहनत के तरीके में बहुत अंतर है। बस उस अंतर को समझना है और वही अंतर आपकी जीत का राज है। और वो अंतर है आपकी सोच का। यदि आप बड़ा सोच सकते हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी बड़ा बन सकते हैं। इसलिए आप अपनी सोच को बदलिए, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी।